बहुत समय पहले की बात है। एक शांत सरोवर के किनारे एक घना आम का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक सुंदर लेकिन अहंकारी कबूतर रहा करता था। उसका नाम था चंद्रपंख। चंद्रपंख दिखने में बहुत आकर्षक था। उसके पंख चांदी जैसे चमकते थे और उड़ान इतनी तेज थी कि अन्य पक्षी उसे देख तक नहीं पाते थे। सरोवर के किनारे नीचे जमीन में एक चालाक और शालीन केकड़ा भी रहा करता था, जिसका नाम था वक्रक्लेश। वह बुद्धिमान था और सभी उसकी सलाह मानते थे। एक दिन चंद्रपंख उड़ते उड़ते थक गया और सरोवर किनारे उतरा। वहीं बैठे कुछ चिड़ियों और खरगोशों से बात करते हुए वो घमंड से भर गया और बोला, तुम सब जमीन पर रेंगते हो, उछलते हो, लेकिन मैं आकाश का राजा हूँ। मेरी उड़ान देखी है कभी? चंद्रपंख ने अपने पंख फैलाकर घमंड से कहा। वक्रक्लेश पास ही बैठा था, मुस्कराया और बोला, उड़ान अच्छी बात है, लेकिन विनम्रता और विवेक उड़ान से कहीं ज्यादा कीमती गुण हैं। चंद्रपंख हंस पड़ा, एक केकड़ा मुझे ज्ञान दे रहा है? तुम तो जमीन पर भी सीधा नहीं चल सकते और मुझे ज्ञान दे रहे हो। वक्रक्लेश शांत रहा पर बोला, ठीक है, जब समय आएगा जीवन तुम्हें सही पाठ पढ़ाएगा। कुछ दिन बाद एक शिकारी उस इलाके में आया। उसे पता चला कि आम के पेड़ पर सुंदर पक्षी रहता है। उसने पेड़ पर एक मजबूत जाल बांधा और नीचे दाना बिखेर दिया। अगली सुबह चंद्रपंख वहाँ आया और दाना देखकर ललचा गया। उसकी तेज नजर और उड़ान तो थी, पर उसमें विवेक नहीं था। बिना सोचे समझे वो दाना चुगने उतरा और जाल में फंस गया। वह जितना उड़ने की कोशिश करता, उतना ही जाल कसता गया। वह जोर जोर से फड़फड़ाने लगा, पर कोई मदद नहीं मिली। वक्रक्लेश ने ये देखा और पास जाकर बोला, मैंने कहा था ना, उड़ान से ज्यादा जरूरी विवेक होता है। चंद्रपंख शर्मिंदा था, बोला, मुझे बचा लो, मैं अब घमंड नहीं करूँगा। उसने विनती की। वक्रक्लेश ने चारों ओर देखा और एक योजना बनाई। उसने अपने कुछ मित्रों को बुलाया, एक ऊदबिलाव, एक लोमड़ी और 2 तोते। उसने सबको निर्देश दिए। तोते आकाश में उड़कर शिकारी की दिशा में गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, सुनो, सुनो, राजा का मोती गिरा है। शिकारी उनकी आवाज सुनते ही चौंक गया। वह जाल छोड़कर देखने चला गया कि मोती कहाँ गिरा। इधर वक्रक्लेश और ऊदबिलाव ने मिलकर अपने नुकीले दांतों से जाल काटना शुरू किया। लोमड़ी निगरानी रख रही थी। कुछ ही समय में जाल खुल गया और चंद्रपंख आजाद हो गया। उसने सबका धन्यवाद किया और वक्रक्लेश के सामने सिर झुकाया। चंद्रपंख ने कहा, आज मुझे समझ आया कि शक्ति या सुंदरता सब कुछ नहीं होती। एक छोटा सा केकड़ा भी बड़े से पक्षी को बचा सकता है, अगर उसमें बुद्धि हो। वक्रक्लेश मुस्कराया और बोला, हम सबको अपने गुणों पर गर्व होना चाहिए, लेकिन कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है। उस दिन के बाद चंद्रपंख और वक्रक्लेश अच्छे मित्र बन गए। चंद्रपंख जब भी उड़ता तो पहले जमीन की ओर देखता और वक्रक्लेश को मुस्कुराकर सलाम करता। मोरल ऑफ द स्टोरी, घमंड चाहे जितना ऊंचा हो, विवेक और मित्रता से ही जीवन की कठिनाइयाँ सुलझती है।